गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड डी मार्ट के शेयर के बारे में। तो डी मार्ट ने भी अपने Q3 के नंबर्स रिलीज कर दिए हैं, रिपोर्ट कर दिए हैं। तो नंबर्स के बारे में तो बात करेंगे करेंगे और साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर में तो हम हर वीडियो में बात करते ही हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है डी मार्ट के साथ में। देखिए, डी मार्ट जो शेयर है ना, ये बहुत ही तगड़ा परफॉर्म किया है पिछले 3 साल के अंदर में। ये वीकली चार्ट है एवेन्यू सुपरमार्ट का। 2019 के अंदर में ये स्टॉक था 1500 रुपए का, 1500-1600 रुपए चलता था यहाँ पे। विद इन 2 ईयर्स ये स्टॉक 3 गुना हो गया। 1500-2000 का स्टॉक सीधा 6000 रुपए तक के लेवल्स के करीब गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है उसके बाद में कि यू टर्न लिया है शेयर ने ऐसा, जो 3200 रुपए तक भी गया, फिर दोबारा 4500 गया, फिर 3800 रुपए पे करा है। तो हो क्या रहा है इसके अंदर में, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। तो पहले नंबर से शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। देखिए, नंबर्स ये आपके सामने है। सेल्स के अंदर में भी बढ़त है, 10,600 करोड़ से लेकर 11,500 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक है, 965 करोड़। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो 590 करोड़ का इसके अंदर में आया है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों स्टॉक जो है अब एक धीरे 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 नीचे की तरफ फिसलता जा रहा है, और क्या ये नंबर्स अच्छे हैं? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एस्टिमेट से नीचे हैं नंबर्स, कोई खास नंबर्स नहीं है, ठीक है। जो एस्टिमेट था वो था 685 करोड़ का दिसंबर के क्वार्टर के अंदर में, लेकिन आया है 590 करोड़। सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट एवेन्यू सुपरमार्ट्स के अंदर में ये है कि अपने पिछले पूरे क्वार्टर के अंदर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 5 स्टोर्स जो है नए खोले, सिर्फ 5 स्टोर्स। और ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, क्योंकि कंपनी ने Q1 के अंदर में 10 खोले थे, उसके बाद में 8 खोले थे, और अब जो है कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 5 स्टोर्स खोले हैं। और जो एस्टिमेट था वो ये था कि लगभग 12 स्टोर्स जो है कंपनी और खोलेगी। सो दिस इज बीन अ बिग प्रॉब्लम। देखिए, अगर आप नंबर्स को खास तौर से देखोगे ना, नेट प्रॉफिट की अगर हम सिर्फ यहाँ बात करें, तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा इसके अंदर में। जब डीमैट चलना शुरू हुआ 2019 में, उस टाइम पे लगभग 384 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2020 में कोविड आ गया, तो कहीं ना कहीं मार्च का महीना तो पूरा कोविड के खौफ में बीता। डीमार्ट के जितने भी स्टोर्स हैं और ये सब हैं, उसके अंदर में लोग उतने नहीं जा पाए। तो थोड़ा सा एक डेंट देखने को मिला। उससे ज़्यादा डेंट हमारे को देखने को मिला जून में, बिकॉज जो कोरोना का पहला लॉकडाउन था, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जून क्वार्टर के अंदर ही हुआ उसका। और सिमिलर जो सेकंड वेव आई थी, तो जून 2021 के अंदर में भी डबल डिजिट प्रॉफिट इन्होंने दिखाया था। उसके अलावा तो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी। सितंबर 2020 में 200 करोड़, उसके बाद में 450 करोड़, 400 करोड़, 418, 550, 450, 650, 686। बट द प्रॉब्लम इज दैट फॉर द लास्ट 5-6 क्वार्टर्स ना, कोई बहुत बड़ा लीप नहीं लिया है कंपनी ने। जहां 2021 में 550 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 590 करोड़ का प्रॉफिट है। सो देर इज नॉट बीन अ वेरी बिग ग्रोथ इन द कंपनी। इसी वजह से जो स्टॉक इतना भागा था, बिकॉज इनिशियली इतनी ग्रोथ करी थी इस कंपनी ने, इतने अच्छे नंबर्स हो रहे थे, स्टोर्स पे स्टोर्स खुल रहे थे, तो लोगों को लगा कि ये तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन अब क्योंकि जो नंबर्स आ रहे हैं वो इस ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते, जो ये ऐसा ऊपर गया था, इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं वो नंबर्स। इसकी वजह से स्टॉक के अंदर में प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सो दैट इज बिन द प्रॉब्लम विद डी मार्ट। और अब हम समझ लेते हैं कि इसके क्या सपोर्ट है और क्या इसके अंदर में आपको करना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि स्टॉक क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है। अगर आप इसकी रेड वाली मूविंग एवरेज को देखोगे तो नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, 20 वीकली मूविंग एवरेज। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होगी। स्टॉक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप देखोगे तो पिछले 3-4 हफ्तों में, ये वीकली कैंडल है, तो आप पिछले देखोगे 3-4 हफ्तों में एक सिंपल इसने लो बना के रखा, जिसको ये तोड़ नहीं रहा था। वो लो क्या था? दैट वाज द लो ऑफ 3870, 3870, 3830। और उसके बाद में यहाँ पे इसने 3835 को दोबारा से एक लो लगाया। लेकिन इस बार का जो लो है वो भी 3850 का है। व्हाट आई फियर इज दैट मंडे को जब ये ओपन होगा और अगर ये 3800 के नीचे निकल जाता है ना, फिर इसका जो मई 2022 का लो था 3200 रुपये का, वो भी इसके अंदर में आएगा। बिकॉज स्टॉक नीड्स टू करेक्ट अ बिट मोर फर्दर। वैल्यूएशन बहुत महंगी है इसकी। अगर आप डीमार्ट का पी रेशो देखोगे ना इस टाइम के ऊपर में, तो क्या दैट पी रेशो 170 का पी रेशो है। आई एम श्योर इसके अंदर में ये दिसंबर क्वार्टर के नंबर अभी तक एडजस्ट नहीं हुए हैं, बिकॉज आज ही नंबर आए हैं। तो ये अभी तक इसमें एडजस्ट नहीं हो, बट इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। पी रेशो का मतलब ये होता है कि कितना रुपए आपको लगाना पड़ेगा 1 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए। सो डी मार्ट के शेयर में आपको 169.77 रुपीज़ लगाने पड़ेंगे 1 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए। जहाँ पे अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया है अबाउट HDFC बैंक, वहाँ पे पी रेशो 21 21 का चल रहा है।
तो बहुत महंगा है। ऑब्वियसली एफएमसीजी सेक्टर के अंदर में हमेशा ही पी महंगा रहता है, वो कभी सस्ते वैल्यूएशंस पे नहीं करते, बट आई थिंक 170 इज अ बिट टू मच। सो क्लियरली जो अर्निंग्स है वो प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रही, इसी की वजह से पी रेशो महंगा है, बिकॉज पी रेशो का फुल फॉर्म इज प्राइस टू अर्निंग रेशो। सो द स्टॉक प्राइस इज देयर एंड अर्निंग्स आर देयर। अगर वो क्लोज बाय होगी तो पी रेशो नीचे रहेगा, लेकिन बहुत फर्क उसके अंदर में आ जाएगा, तो पी रेशो में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। So I think DMart is 3863 and it might just correct another 15-20% from these prices. और मेरा ये मानना नहीं है कि बहुत खराब शेयर है, शेयर बहुत अच्छा है, 300 से ज़्यादा स्टोर्स हैं इनके पूरे कंट्री के अंदर में, लेकिन जो ग्रोथ है ना जितनी एंटिसिपेट की थी उतनी होगी नहीं, तो दैट्स वाई इट विल जस्ट करेक्ट अ बिट। तो दैट ये मेरा मानना है आने वाले समय के लिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एवेन्यू सुपरमार्ट्स। आई होप आपको समझ आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।